आज हम लिनक्स इंस्टॉलेशन की बात करते हैं। विंडोज़ इंस्टॉलेशन के स्टेप्स आपको दिखा चुकी हूँ। लिनक्स इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले लिनक्स होता क्या है? लिनक्स एक डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज़ करता है, दैट्स व्हाई लिनक्स इज़ मोर सिक्योर देन विंडोज़। लिनक्स की जो फाइल सिस्टम है दैट इज़ ext2, ext3, ext4 और XFS। विंडोज़ के फाइल सिस्टम की हम बात कर चुके हैं, फैट और NTFS, जहाँ पे आपको बताया था NTFS इज़ मोर सिक्योर देन फैट। अगर हम लिनक्स के फाइल सिस्टम की बात करें तो लिनक्स डिफरेंट फाइल सिस्टम यूज़ करता है और इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि मैक्सिमम वायरस जो बनते हैं वो .exe फॉर्मेट पे बनते हैं और विंडोज़.exe को सपोर्ट करता है, लिनक्स.exe को सपोर्ट नहीं करता है। दूसरा एक पॉइंट है कि लिनक्स के पास OSS टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। OSS का मतलब है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि कोई भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके उसे एडिट कर सकता है, उसकी कोडिंग को एडिट करने की परमिशन, और फिर वो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें चेंजेस कर सकता है। इसके फुल कंट्रोल यूजर को रूट कहते हैं और ये विंडोज से ज़्यादा सिक्योर है, ये मैं आपको बता चुकी। पहला पॉइंट था कि इसका विंडोज फाइल सिस्टम डिफरेंट है, दूसरा पॉइंट है ये .exe फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता है, और तीसरा पॉइंट है कि ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करता है। अगर विंडोज में आप कोई प्लग एंड प्ले डिवाइस लगाते हैं जस्ट लाइक यूएसबी, तो जैसे ही आप यूएसबी कनेक्ट करते हो तो वो फोल्डर ओपन हो जाता है, यानी वो फाइल ओपन हो जाती है। लेकिन अगर मैं लिनक्स की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप यूएसबी लगाओगे या प्लग एंड प्ले डिवाइस करोगे तो वो डायरेक्टली यूज नहीं होता है, पहले आपको उसे माउंट करना पड़ता है। जैसे आपके विंडोज के अंदर दिस पीसी है, उसके अंदर सारे ड्राइव्स दिखते हैं, ठीक उसी तरह लिनक्स के अंदर स्लैश एक फाइल सिस्टम है जिसमें सारे वॉल्यूम्स लिस्ट आउट होते हैं। ये देखिए, ये आपका स्लैश जो आ रहा है, स्लैश के अंदर स्लैश बूट, स्लैश etc, स्लैश होम, एवरीथिंग सेपरेटेड इन सेपरेट फोल्डर, दैट्स व्हाई एडिटिंग इज इजी। हर चीज अलग कोडिंग अलग फोल्डर में दी गई है, इसके कारण जो है इसकी जो एडिटिंग है वो इजी है। नेक्स्ट आता है आपके जो इंस्टॉलेशन की अगर हम बात करें तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए इनिशियल 3 वॉल्यूम्स रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल 3 वॉल्यूम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको आपको बनाना ज़रूरी होता है। स्लैश बूट जो कि लोडर है, आपको ऊपर वाले में मैंने दिखाया, स्लैश बूट है बूट लोडर फाइल। स्वैप जो है ये आपका एक तरह से वर्चुअल वॉल्यूम है, हार्ड डिस्क का वो स्पेस जो एज अ रैम यूज होता है, दैट इज कॉल्ड स्वैप मेमोरी एंड इट इज डबल ऑफ द रैम। और स्लैश जो है ये आपको मैंने बता दिया दिस पीसी की तरह यहाँ पर यूज होता है स्लैश, जिसके अंदर सारे फोल्डर्स इनबिल्ट होते हैं, सारे फोल्डर्स बनते हैं। स्लैश इसके दिस पीसी की तरह वर्क करता है और ये रूट स्पेस है। तो अगर मैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं कि मैंने अभी आपको कहा कि लिनक्स एक ओएसएस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इसे एडिट कर सकता है। तो जब जिस टाइम पर लिनक्स लॉन्च हुआ था, एक्चुअली हिस्ट्री की बात करूं तो लिनियस टेरोवेला एक स्टूडेंट थे। तो लिनियस टेरोवेल्स ने क्या किया था, अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था बीटेक में, और वो बीटेक का प्रोजेक्ट इनका इतना अच्छा बना था जिसको मिनिक्स नाम से एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल करा दिया गया था। तो जब ये ओएसएस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट पर आया तो आईबीएम कंपनी ने इसे डाउनलोड किया और अपने हिसाब से इसको एडिट करके एक्स नाम से उसको लॉन्च कर दिया। रेड हैट कंपनी ने उसी प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया और रेड हैट लिनक्स नाम से उसे लॉन्च कर दिया। सूसे ने सोलरीज नाम से उसे लॉन्च कर दिया, जिससे कि अलग अलग कंपनीज ने अपने उसी प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से एडिट करके और उसे लॉन्च किया, जिसमें सबसे पॉपुलर रेड हैट लिनक्स है, जिसके इंस्टॉलेशन को आज हम सीखने वाले हैं। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन बता रही हूँ। सबसे पहले एक मशीन बनाते हैं। यहाँ पर मैंने RHEL मैंने वर्चुअल बॉक्स लिया है, ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, जिसके ऊपर मैं इंस्टॉलेशन दिखा रही हूँ। इसमें स्टेप सेम वैसे ही आएंगे जैसे कि आपके फिजिकल मशीन पर आते हैं। फिजिकल मशीन पर आपको बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए होती है या बूटेबल CD DVD चाहिए होती है। यहाँ पर ISO फाइल चाहिए, तो मैंने RHEL लिया, कोई भी एक नाम दे दिया मैंने। 1 GB रैम, 2 GB रैम कुछ भी ले सकते हैं। 1 GB में इंस्टॉल हो जाता है, वैसे तो 512 पर भी RHEL इंस्टॉल हो जाता है,
पर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता। और अगर हम RHEL 7 8 की बात करें तो उसके लिए 1 GB रैम चाहिए होता है। दूसरा हम इसके हार्ड डिस्क क्रिएट करते हैं। वर्चुअल बॉक्स में आप डायनामिकली एलोकेटेड और फिक्स एलोकेटेड स्पेस देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना स्पेस इस समय मशीन यूज कर रहा है उतना ही ये रखेगा और बाकी सबको रिलीज कर देगा। इस हार्ड डिस्क स्पेस मिनिमम 8 GB पर आपका इंस्टॉल हो जाता है आपका लिनक्स, लेकिन अगर आप बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो एटलीस्ट 10 GB जरूर रखिए। यहाँ पर हम अपनी ISO फाइल देते हैं RHEL 7। फाइल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए ऊपर इंस्टॉल रेड हैट लिनक्स दे रहा है। इंस्टॉल पे क्लिक किया। यहाँ एनाकोंडा आपको दिख रहा है। आपका जो लिनक्स का इंस्टॉलर है वो एनाकोंडा, ग्रब और जीनोम है। एनाकोंडा पहले था, उसका अपडेटेड वर्जन ग्रब है। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जा सकता है लीलो, ग्रब और एनाकोंडा के बारे में। ऑल दीज आर द लिनक्स इंस्टॉलर। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन पर हम जाएंगे क्योंकि हमें ग्राफिकल इंटरफेस चाहिए, तो सर्वर विद GUI पे क्लिक करिए। देन इंस्टॉलेशन, मैंने आपसे कहा था इनिशियल हमें 3 वॉल्यूम्स चाहिए। हम उस वॉल्यूम को अगर मैनुअल नहीं क्रिएट करेंगे तो जितना भी आपने स्पेस दिया है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो हम पार्टीशनिंग खुद करना चाहते हैं तो आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन पे क्लिक करेंगे। हार्ड डिस्क पे चेक मार्क रहेगा, डन करिए। अब यहाँ प्लस पे जाइए। सबसे पहले स्लैश बूट पार्टीशन देते हैं, दैट इज 500 MB। दूसरा पार्टीशन स्वैप होता है। मैंने 2 GB रैम रखी थी तो डबल ऑफ द रैम। अगर 4 GB रैम है तो आपका इक्वल टू हो सकता है, 8 GB रैम है तो इक्वल टू हो सकता है। 8 GB हम मैक्सिमम देते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी रैम है उसके हिसाब से आपको स्वैप पार्टीशन डिफाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका स्लैश पार्टीशन। मैं यहाँ पे 10 GB ले रही हूँ। डन, एक्सेप्ट दैट चेंजेस एंड बिगिन इंस्टॉलेशन। रूट पासवर्ड यहाँ डिफाइन करेंगे। कोई भी एक पावर यूजर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए नाम से क्रिएट कर दिया। अभी आपको इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये इंस्टॉलेशन यहाँ तक पूरी कंप्लीट करने के बाद एक बार रीबूट लेता है, तो रीबूट करके ले आते हैं सिस्टम को। लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए आ रहा है। सबसे पहले हम लाइसेंस पर ओपन करते हैं। एक्सेप्ट दैट लाइसेंस एग्रीमेंट, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन। के डंप हम लाइसेंसिंग वर्जन नहीं ले रहे हैं तो के डंप इनेबल नहीं कर रहे हैं। ये आपके कर्नल क्रैश की रिकवरी के लिए होता है। और लेटर टाइम कर देंगे, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना। फिनिश करिए और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। ए यूजर हमने पावर यूजर बनाया था, इससे ओपन हो जाएगा। इसका पासवर्ड डालिए और सिस्टम खुल के आपके सामने आ गया।
तो लिनक्स इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं,